तो हम कब्जा करने में बहुत माहिर हैं। पूरे बिहार में आंदोलन करके कब्जा कई लोगों को करवाए हैं। का चाहे हम विधायक बने या ना बने ये अलग बात है, पर यहाँ की जनता की हर एक समस्या को अब ये मेरी समस्या है, मेरे परिवार की समस्या है। पहले चिराग पासवान जी जो लोजपा के सुप्रीमो हैं, अमर आज़ाद जी के लिए वोट की अपील कर रहे थे लोगों से। उन्होंने तमाम मुद्दे बताए। यहाँ बिहार में जो 7 निश्चय में भ्रष्टाचार का मामला हो, अन्य चीज़ें हो, उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमें दिया गया एक एक वोट जो है, जो अमर आज़ाद जी को यहाँ दिया जाएगा वो चिराग पासवान जी को मिलेगा। तो चिराग पासवान जी अभी आपके समर्थन में आए थे। यहाँ के लोग देख रहे थे, काफ़ी उत्साहित और जोश में थे। वे बता रहे थे कि इस बार उनके साथ में खड़े हैं। क्या कुछ अलग लग रहा है? आप तो पूरे बिहार की राजनीति अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का करते रहे हैं, द ग्रेट भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं। तो क्या लग रहा है बोचहा में बदलाव इस बार कैसे दिखाई दे? देखिए, अगर बोचहा में बदलाव नहीं होगा तो यहाँ की जनता की गलतियों के कारण अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो वो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। जैसा मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया है, तमाम बोचहा के और मुसहरी प्रखंड के कई मैंने गांव का दौरा किया, पंचायतों का दौरा किया, और ख़ास कर जिस समुदाय से मैं आता हूं, दलित समुदाय की स्थिति बद से बदतर है। और नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना है, उस नल में जल ही नहीं है तो गरीबों का जीवन का क्या होगा? उसका जीवन जो है बिल्कुल मैंने समाप्त हो चुका है। और मैंने जैसे तैसे लोग रह रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से बनता हूँ विधायक, जनता हमें आशीर्वाद दे करके बनाती है, तो सबसे पहले मेरा काम है उनको रहने के लिए घर, जो बाढ़ की स्थिति से आई हुई है और लोग पानी में ही रहते हैं, एक लकड़ी और फूस के घर बना करके रख रहे हैं। तो इतने दिन तक जो प्रतिनिधि रहे वो सिर्फ रुपया कमाए और कुछ नहीं किए। लकड़ी और झोपड़ी में रहने की बात की। रमई राम जी भूमि सुधार मंत्री रहे हैं। बोचहा विधानसभा का एक बड़ा समस्या है ज़मीन का। बहुत सारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ज़मीन का पर्चा मिला, उनको ज़मीन पर कब्जा नहीं। क्या आप चुनाव जीतेंगे तो उन लोगों को जो भूमिहीन है उनको ज़मीन दिलाने और जो पर्चाधारी है उनको ज़मीन पर कब्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे? इस जो ज़मीन का जो मामला है, एकदम में जो पर्चा मिला है और कब्जा नहीं है, तो हम कब्जा करने में बहुत माहिर हैं। पूरे बिहार में आंदोलन करके कब्जा कई लोगों को करवाए हैं। तो ज़मीन जो भी सामंती लोग हड़पे हुए हैं या सरकार की नाकामियों के वजह से गरीब दलितों को ज़मीन नहीं मिला है, जो 3 डिसिमिल या 6 डिसिमिल का बात है, तो वो हम लोग उनको दिलाने का, चाहे हम विधायक बने या ना बने ये अलग बात है, पर यहाँ की जनता की हर एक समस्या को अब ये मेरी समस्या है, मेरे परिवार की समस्या है। और मैं विधायक में 10 वर्षों से सामाजिक कार्य में रहा हूँ, तो जितना कोई एमएलए एमपी नहीं किया होगा उतना मैं कर चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि गरीबों का विकास कैसे होगा, उसकी झोपड़ी को बंगला कैसे बनाना है, महल कैसे बनाना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। और उनके घरों में रोशनी और चिराग कैसे जलेगा, ये चिराग पासवान जी अभी बोल करके गए हैं। तो हम लोग जीत रहे हैं। ये थे अमर आज़ाद जी जो बता रहे हैं कि बोचहा की समस्याओं का समाधान के लिए अगर वो चुनाव जीत कर जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए सदन में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं किसी कारण से, तो भी जनता के बीच में बने रहेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे। जो संघर्ष ये सदन में करेंगे वही सड़कों पर दिखाई देगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे डी पीपुल वॉइस के साथ। धन्यवाद।